21 जुलाई 1969 इंसानी तारीख का एक अहम दिन था। इंसान ने पहली बार ज़मीन से निकलकर चांद की सतह पर अपना कदम रखा। नील आर्मस्ट्रॉन्ग और बज़ ऑल्ड्रिन यही वो लोग थे जिन्होंने अपना पहला कदम रखा, और माइकल कोलिंस सोलर ऑर्बिटर में था। नासा के इस मिशन में गलती की कोई गुंजाइश नहीं थी। बिल आखिर नासा ने इस मिशन को कामयाबी के साथ पूरा किया। यह मिशन था अपोलो 11। जैसा कि नाम से जाहिर है, ये नासा का 11वां अपोलो मिशन था जो कामयाब हुआ। बराह रास्त इस मिशन को पूरी दुनिया में दिखाया गया। पूरी दुनिया से करोड़ों लोगों ने इस तारीखी लम्हे को देखा। अगर आपको पता चले कि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं था और नासा ने इस मिशन को फेक रिकॉर्डिंग की थी, क्या मून लैंडिंग एक झूठी कहानी थी जिसे गढ़ा गया था? आइए जानते हैं हमारी आज की इस वीडियो में। हमें सबसे पहले अपोलो मिशन के बारे में जानना होगा। अपोलो 11 मिशन का 11वां मिशन था और 5वां मैन मिशन था। इस मिशन को सैटर्न 5 रॉकेट के जरिए 16 जुलाई 1969 को खला में भेजा गया। अपोलो 11 का लूनर मॉडल 20 जुलाई 1969 को सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी नामी जगह पर लैंड हुआ था। अपोलो 11 3 मॉड्यूल्स पर मुश्तमिल था। पहला कमांड मॉड्यूल जहां पर कैबिन था तीनों खलाबाजों के लिए। दूसरा सर्विस मॉड्यूल जिसमें इलेक्ट्रिकल पावर, ऑक्सीजन और वाटर स्टोर था और यही स्पेसक्राफ्ट को प्रोपेल भी कर रहा था। तीसरा था लूनर मॉडल जो चांद पर लैंडिंग के लिए बनाया गया था। 8:07 पर 20 जुलाई 1969 की शाम चांद पर लैंडिंग करने के बाद नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने 6 घंटे बाद यानी 21 जुलाई 2:56 पर अपना पहला कदम चांद पर रखा। इसके 20 मिनट बाद बज़ ऑल्ड्रिन ने चांद पर कदम रखा। इन तीनों ने चांद पर 21 घंटे और 30 मिनट गुजारे और फिर 24 जुलाई 1969 को तीनों खलाबाज ज़मीन पर वापस आए। इसके बाद 6 मिशन और किए गए। अपोलो 11, 12, 13, 14, 15, 16 और 17। लेकिन अपोलो 13 मिशन नाकाम हुआ और बाकी तमाम मिशंस कामयाब हुए। लेकिन फिर वक्त आया जब इन मिशंस पर सवालात उठाए गए। कुछ लोग इनको गलत साबित करने के लिए मुख्तलिफ सबूत पेश करने लगे। लेकिन क्या ऐसा हो सकता है कि ये सारे मिशन झूठे हों और नासा ने दुनिया से झूठ बोला हो? एक कंस्पिरेसी थ्योरिस्ट के मुताबिक चांद पर जिस अमेरिकी झंडे को लहराया गया था उसको लहराना मुमकिन ही नहीं था, क्योंकि चांद पर तो हवा ही नहीं, तो आखिर कैसे हुआ? ये एक लम्हे के लिए ज़रूर सोचने पर मजबूर करती है। लेकिन इसके पीछे का राज ये था कि झंडे के कपड़े में ऊपर की तरफ एक मोटा तार बांधा गया था जिसकी वजह से झंडा लहराता हुआ दिख रहा था। नासा ने यह झंडा खास तौर पर बनाया था क्योंकि वो भी जानते थे कि चांद पर हवा नहीं है और झंडे को लहराता हुआ नहीं दिखाया जा सकता। लेकिन साथ साथ झंडे का कपड़ा हिल भी रहा था। तो ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि वहां पर कोई हवा ही नहीं जो झंडे को गाड़ते वक्त उसके रेजोनेंस को रोक सके। इसी वजह से ये हमें लहराता हुआ महसूस हो रहा है। दूसरी कंस्पिरेसी थ्योरी में कहा गया था कि अपोलो 11 और दूसरे अपोलो मिशन के दौरान ली गई तस्वीरों में आसमान बिल्कुल स्याह दिखाई देता है और आसमान पर कोई भी सितारा दिखाई नहीं दे रहा। कंस्पिरेसी थ्योरिस्ट के मुताबिक ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि इसे ब्लैक बैकग्राउंड के साथ रिकॉर्ड किया गया था। लेकिन नासा के पास इसका भी जवाब है। नासा के मुताबिक ऐसा इसलिए हुआ था, अपोलो 11 को चांद की जिस सतह पर लैंड करवाया गया था वहां दिन का वक्त था और चांद सूरज से आती हुई किरणों को रिफ्लेक्ट कर रहा था। इसी वजह से सितारों का कैमरों की तस्वीर में आना मुश्किल था। ऐसी बहुत सी कंस्पिरेसी थ्योरीज हैं जो चांद के मिशन को झुटलाती हैं और इनमें हर एक का जवाब नासा के पास है। एक और थ्योरी के मुताबिक चांद की सूखी सतह पर जूतों के निशानात कैसे बन सकते थे, क्योंकि जमीन पर गहरे निशानात गीली मिट्टी ही में बनते हैं। नासा के मुताबिक ऐसा इसलिए हुआ था क्योंकि चांद की मिट्टी हमारी ज़मीनी मिट्टी जैसी नहीं है। ये काफ़ी मुलायम और बारीक मिट्टी है, बिल्कुल राख की तरह, और इसी बिना पर चांद पर जूतों के निशानात पड़ गए। क्या आप जानते हैं नासा चाह कर भी फेक मिशन नहीं कर सकता था, क्योंकि 1957 में इन सब मिशंस की शुरुआत हुई थी जब यूएसएसआर ने पहली बार तारीख रकम की और स्पुतनिक 1 को खला में भेजकर स्पेस रेस की शुरुआत कर दी थी, और 1961 में इंसान को खला में भेजकर एक तारीखी कारनामा सर अंजाम दिया था। अमेरिका और यूएसएसआर के दरमियान सर्द जंग लड़ी जा रही थी।
इसीलिए अमेरिका को इससे भी कुछ बड़ा करना था। फेक मून मिशन करके अमेरिका अपना मुकाम गिरा नहीं सकता था। अपोलो मिशन मुकम्मल करने के बाद अमेरिका ने दुनिया भर में अपना नाम बनाया। बहुत से पक्के सबूत मौजूद हैं जिससे ये साबित होता है कि मिशन असली थे। इस मिशन के दौरान बहुत सारी चीज़ें चांद पर ही छोड़ दी गई थीं, जैसे कि रेट्रो रिफ्लेक्टर जो वहाँ पर नस्ब किया गया था, जो हमें लेज़र के ज़रिए चांद के सही फासले के बारे में बताता है। अपोलो लूनार को भी चांद पर छोड़ दिया गया था और अमेरिकी झंडा जो आज भी वहीं है। नासा के मुताबिक 1,87,400 किलो वजनी सामान चांद पर छोड़ा गया था और 380 किलो मून रॉक को वापस जमीन पर लाया गया। एक स्पेसक्राफ्ट जिसे लूनार रिकॉनेसेंस ऑर्बिटर कहा जाता है सन 2009 में खला में भेजा गया, जिसका काम चांद की सतह की मुकम्मल मैपिंग था। तमाम अपोलो लैंडिंग साइट्स को इसकी मदद से देखा गया। आज भी वो सब कुछ जो अपोलो मिशंस के दौरान छोड़ा गया वहीं मौजूद है। इन सब की तस्वीर सन 2012 को जारी की गई, जिनमें देखा जा सकता था कि 6 में से 5 मुकामात पर आज भी अमेरिकी झंडा खड़ा है। चाइना के चंगी 2 लूनार प्रोब ने भी अपोलो लूनार लैंडिंग साइट को कंफर्म किया है। आप देख सकते हैं कि नासा के अपोलो मिशंस बिल्कुल असली थे, लेकिन ज़मीन से किसी टेलीस्कोप के ज़रिए इन्हें देखना मुमकिन नहीं, और ना ही हबल टेलीस्कोप के ज़रिए इन्हें देखा जा सकता है, क्योंकि चांद की सतह बहुत ज़्यादा रोशन है। लेकिन इस वजह से अपोलो मिशन को फेक साबित नहीं किया जा सकता, और ना ही ये झूठी कहानी थी। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? मिलते हैं एक और ऐसी ही शानदार वीडियो के साथ।